चलो, तो कहाँ तक हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व कर लिया था बच्चों? 18। पतला बुक है किसी के पास? कहाँ? लो 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 लो। कहाँ से बताना बच्चों? 19 नंबर। चलो, 18 नंबर तक का लगभग हमने हिंट कर दिया था ना। चलिए अब 19 नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक लंबा तार है बच्चों, क्या है, जो चित्र के रूप में मोड़ दिया गया है, और यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो तार में बहने वाली धारा का मान बताओ। धारा का मान 10 एम्पीयर है, तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना। बड़ा सामान्य प्रश्न है। हाँ, हमसे ऐसे ना एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ एक सर्किल बना हुआ है ऐसे इसको टच करते हुए, ऐसे, ठीक है, और 10 एम्पीयर की धारा है और धारा ऐसे बह रही है। इसमें तार में धारा ऐसे जा रही है, वृत्त में धारा ऐसे बह रही है। इसका ये सेंटर है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और दोनों जगहों में धारा का मान 10 एम्पीयर है। तो हमको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इसमें जो धारा बह रही है बच्चों कितनी बह रही है? 10 एम्पीयर, ठीक है। इसमें धारा का मान कितना भाइयों? 10 एम्पीयर है। अब सीधा सामान्य प्रश्न हमसे कहा है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। अब हम ये पहले देख लें, कारण समझ लें कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले कितने फैक्टर हैं। तो तब समझ में आएगा, 2 फैक्टर है। एक तो ये तार है, दूसरा आपका वृत्त है, यानी दोनों लोगों के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल करके चिन्ह के हिसाब से, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से उनको ऐड करेंगे या घटाएंगे। तो जब भी आप लोग को 2-3 चीज़ों का मिले ना, तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही निकाल लो, ताकि उसी टाइम में एक साथ नेट वैल्यू निकाल सको। फालतू का बड़ा करने का क्या मतलब है? अगर मैं सीधे तार के कारण देखूं तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखनी होती है, इन 4 उंगलियों को वहां जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो तल के लंबवत बाहर की ओर, समझ में आया? और अगर मैं इसके कारण देखूं तो उसके कारण भी तल के लंबवत बाहर की ओर, चाहे वहां करके देखो चाहे ऐसे करके देखो, इधर होगा ना, तो तल के लंबवत बाहर की ओर। यानी अगर लूप के कारण मैं चुंबकीय क्षेत्र देखूं और तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखूं, तो दोनों का डायरेक्शन तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब है नेट मान निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ठीक। चलो कर लेते भैया, देखिए। अतः लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B बराबर B1 प्लस B2। ध्यान रखना, B1 किसके लिए तुम निकाल रहे हो, B2 किसके लिए निकाल रहे हो, फॉर्मूला वही लगाना है ना। ये पता लगे कि B1 हम कुंडली का मान के बैठे हैं, लगा रहे तार, ठीक है। तो चलो अगर मान लेते हैं कि B1 तार का है, तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 I बटे, यही होता है। अगर इसको लूप के लिए मान लूं, μ0 I बटे 2a, यहाँ R लिख देता हूँ, R लिख देता हूँ, बात तो एक ही है। अब देखो μ0 I बटे 2R कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 बटे पाई प्लस 1, ये तो बचेगा। अब वैल्यू रख दो, μ0 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 पाई गुणे 10 की घाती माइनस 7। आई का मान बच्चों 10 है ना, बटे 2 गुणे आर का मान 10 गुणे 10 की घाती माइनस 2। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो मीटर में करना पड़ेगा। 1 बटे, देखो समझना, 1 बटे पाई है और पाई का मान 22 बटे 7 है, तो क्या मैं इसको पूरा 7 बटे 22 लिख सकता हूँ? यस, बात तो वही पड़ेगा ना, घुमा फिरा करके। b बराबर, यहाँ देखो इस पाई के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं? 22/60। क्या करोगे रख करके? 2 गुणे 3.14 एंड ये इस 10 से कैंसिल, 10 की घाती माइनस 2 पर जाएगा, अच्छा 2 से 2 भी तो कैंसिल है ना, तो फाइनली यहाँ बचेगा आपका 3.14 माइनस 5 एंड यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 प्लस 22 बटे 22 हो जाएगा ना। हाँ सही करें, 22 बटे 7 रख दिया जाएगा।
22 तो 22 से 22 कैंसिल हो सकता है एंड वो नहीं कैंसिल होगा। b बराबर 22 और 7 29 बटे गुणे 10 की घात -5 एंड भाग करेंगे तो b बराबर 4.1 गुणे 10 की घात -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और जब दोनों 4 पाई नहीं रहेगा क्या बचे, जहाँ 2 पाई बड़े हाँ नीचे काटे। हाँ सॉरी 4 पाई रहेगा ना, क्योंकि 2 नहीं होता तब जाकर के वो 2 पाई आता। 4 पाई रहेगा ना, कटेगा तो इधर 2 आएगा, गुणे 2 गुणे 2 तो इसका दोगुना कर लो 8.2 आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपके लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। इस समय ना मैं एकदम पगला गया हूँ न्यूमेरिकल लगाते लगाते, कसम से बता रहा हूँ। कोई बैच ऐसा नहीं है जहाँ न्यूमेरिकल ना चल रहा हो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th, जय बैच सेकेंड ईयर के बाद 10th में कहाँ कुल बैच एलबीएस वाला सब जगह न्यूमेरिकल चल रहा है। और सबसे ज्यादा तो मतलब वो क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा पगला ही गई लगा मतलब कसम से 5-5 6 दाई जान लो चलते एक के दिना में एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई ओकरे न्यूमेरिकल से। हाँ ओकरी बाद ताकि बोडो माई जे पूछे तो गरिया में बैठ के यो बतिया सही है, बता दे तुम नहीं आई, नहीं बताए तो कहाँ होते हैं। चलो 20 कह रहा है एक अल्फा कण है और एक अल्फा कण है बच्चों, उसका द्रव्यमान दे रखा है ना। तो अल्फा कण का द्रव्यमान यम बराबर 6.10 के घाती -27 केजी एंड चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v बराबर वेलोसिटी दे रखा है 6 गुणे 10 की घाती 5 मीटर पर सेकंड। तो की चाल से चलता है तो क्षेत्र के फ्लक्स घनत्व, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एक नाम और हमारे सामने है फ्लक्स घनत्व, है ना। इसी को फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को ही। उसका कारण है जब हम आप लोग को 10वां चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे सामने और वहीं आपको समझ में आएगा कि इसको फ्लक्स घनत्व कहते क्यों है। आप इसे जान लेंगे कि इसका एक नाम फ्लक्स घनत्व भी है। तो प्रश्न में जो दिया है, अच्छा जब कभी कभी अलग नाम से किसी राशि को बुला दे तो वहाँ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उस राशि के सामने मात्रक क्या लिखा है ये देख लो। अब यहाँ जैसे साफ साफ कह दिए हमसे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, अगर तुमको पता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो फिर परेशानी तो खत्म ही हो जाती। तो b बराबर यहाँ दे दिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ दे दिया बच्चों 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और हाँ कण पर कितना बल लगेगा और इसका त्वरण। अब ये जो सीधा वाला प्रश्न है मैं खाली हिंट करूंगा, आप लोग घर पे करिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बल बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है उस बल से उसमें कितना त्वरण लगता है। अच्छा यहाँ प्रश्न में कहा था कि हमारा ये कण चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश किया है तो इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। लगने वाले लारेंज बल का अगर हमें परिकलन करना है, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि अल्फा कण है चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है तो उस पर बल लगेगा। यहाँ लगने वाला बल लारेंज बल के नाम से जाना जाता है, तो फॉर्मूला लारेंज बल का है। और लारेंज बल के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों यह बराबर Q sin थीटा। सारा डाटा आपके पास है। अल्फा कण का Q हमें पता है प्लस 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान तो पहले चैप्टर में बता रखे भाई, सॉरी चार्ज, तो Q रख लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं डाटा हिंट कर देता हूँ। Q का मान होता है 3 हाँ मूल आवेश का दोगुना, ठीक। और अगर हमको त्वरण निकालना है तो अरे ये बराबर एम में होता है तो वहां से ए बराबर एम बटे एम बन जाएगा, ठीक है। कर लेंगे ना कैलकुलेशन। सब डाटा है तुम्हारे पास, क्यू है, वी है, बी है, थीटा है, एफ यहाँ से निकल ही रहा है, एम वहाँ है, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर में हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर
जब वो ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर कहता है तो उसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर नहीं है, वो धरातल की ऊर्ध्वाधर है। समझ रहे हैं? तो हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता, वो पृथ्वी धरातल की ऊर्ध्वाधरता 2 × 10⁸ की वेग से ज्यादा है। यानी वो वेलोसिटी दे दिया v बराबर 2 × 10⁸ इस वेलोसिटी से गति करना। और हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि अगर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो तो बड़ी सामान्य बात है, पृथ्वी के क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर जा रहा है, मतलब 90 डिग्री। मामला एकदम स्पष्ट हो गया। थीटा बराबर 90। दादा कह रहा है इसमें कि जो चुंबकीय क्षेत्र में का मान है वो 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी b बराबर 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। अब लाला कहा मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ये क्षैतिज है और पश्चिम की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को? क्षैतिज है और उसके साथ पश्चिम की ओर है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा और उसका त्वरण क्या है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो निकल ही जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन पर बल, तो अगर इलेक्ट्रॉन नाम ले लिया तो क्या चार्ज, उसका द्रव्यमान कुछ दिक्कत देगा? नहीं, उसका तो सब जान ही रहे। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर बल यह बराबर q v b sin, यहां से आप निकालेंगे बल। क्यों? बल यहां से पता चल जाएगा। अब डायरेक्शन की जहां तक की बात है तो लॉरेंज के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। सॉरी, लॉरेंज कह रहा हूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग कर लेंगे। इसको मैंने बताया है आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र की, और इसको धारा की। लेकिन जब धारा ना रहे, कण रहे, तो जिधर ऋण आवेश चले उसके अपोजिट और जिधर धनावेश चले उसकी दिशा। तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताइए। अब जरा कंडीशन समझो, ये तुम्हारी पृथ्वी है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र सपोज दैट यही पश्चिम है और इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, तो अब धारा नीचे की ओर आएगी। आएगी, इसका प्रयोग करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, तुमको ऐसे करना पड़ेगा, यानी तल के लंबवत। तो अगर ये पश्चिम पूरब उत्तर है तो इधर दक्षिण की साइड में लगेगा। समझ में? इस हिसाब से इसका डायरेक्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका त्वरण क्या है। ए पूछ रहा है, ए बराबर एफ बटे एम से। यहाँ सारा का सारा डाटा है। देखो क्यू इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो ये दिक्कत नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो क्यू का मान है। अब यहाँ से क्यू पता है, वी पता है, बी पता है, थीटा पता है, तो एफ मिल जाएगा खाली गुणा करने से। और ए निकालने के लिए यहाँ एफ है और एम भी हम लोग क्यू का जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाता है 9 × 10⁻31 kg, अप्रोक्सीमेट है। 9.1 होता है। क्यों? जब फालतू का पंगा लेने वो पॉइंट एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना है? ठीक, या फिर आप उसके लिए दूसरे नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, उसमें भी बताया गया कि इन चारों उंगलियों को जहां तुम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठे को धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर बच्चों इधर को है, इधर को है ना, और धारा नीचे की ओर है, तो ये तब हो गई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 22 नंबर। देखो 22 नंबर में एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। जब आवेशित कण का नाम प्रश्न में ले ले, उसका चार्ज और उसका द्रव्यमान, ये 2 चीज़ों से निश्चिंत हो जाना है कि वो दे या ना दे, आपको अपने तरफ से यूज करना पड़ेगा। कितने कणों को दे सकता है? इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, प्रोटॉन को दे सकता है, अल्फा कण को दे सकता है। इसके अलावा कोई तीसरे चौथे कण का नाम नहीं लेगा वो। समझ में? तो ये जो 2-3 लोग हैं तो इनके बारे में हम जानते हैं, वहाँ परेशान नहीं होंगे आप। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है v बराबर 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है हमसे कि वेग से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी v बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी थीटा बराबर बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा का कोण बनाना है। अब हमें ये बताना है कि भैया इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पता है, तो
तो अगर बल निकालना है तो ये बराबर क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहा, वेलोसिटी ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, थीटा ये रहा। गुणा करना है। प्रश्न में कहा है, प्रश्न संख्या 23। चलो अगला देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या कह रहा है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, यानी B बराबर 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा है, वही जो न्यूटन पर एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर होता है ना, वही टेस्ला है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी टेस्ला है। ये सब सिमिलर है, गॉस अलग हो जाता है। कह रहा है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर के त्रिज्या से मीटर पर सेकंड के वेग से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है। वेलोसिटी दे दिया कितना, 3 गुणे अच्छा 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो शांत रह जाना होगा एकदम, कि मतलब चलो तो यहाँ देखते भैया, ठीक। तो अब हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो उस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है और उसकी वेलोसिटी ये है। तो हमें बताना है कि उस पथ की त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि जब लंबवत प्रवेश करेगा तो वो वृत्ताकार मान जाता है, और हमने ऐसा एक डेरिवेशन भी किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने त्रिज्या निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला पढ़ा, R बराबर v बटे v बटे ये फॉर्मूला होता है। चलेंगे आंसर, एक बार सॉल्व कर देता हूं, बाकी मिनट कर लें। यम का मान इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान सब और चार्ज एकदम निश्चित 9 गुणे 10 की घात माइनस 31, 9.1 मत ही रखना, फालतू का तुम्हारा गुणा भाग क्रिटिकल बनेगा। ठीक है, 9 रहेगा, आराम से कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा, गुणा भाग आराम से हो जाएगा। एक कम मतलब एक रहेगा, 0 रहेगा तब हो जाएगा। ये क्या चीज, एक दिया तो लिखना पड़ेगा 9.5 से ऊपर इधर ले जाने की वजह से। तो क्या कहना क्या चाहते हो? अरे सर जी हम कह रहे हैं यार, कि मतलब एक ऐसे है तो इसको कंपलसरी लिखना। मतलब वही पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम रखोगे तो बहुत अच्छा है, एकदम करेक्ट आंसर पाओगे। मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेट आंसर पर काम कर लेना, कहूँ गुणवा गलत हो जाए तो चौपट हो जाए कुल। मैं ये कह रहा हूँ लगभग लिख दो। अप्रोक्सीमेट मान चलता है। वेग कितना दे दिया बच्चों, 10 की घात 7। आवेश 1.6 × 10⁻⁻, एंड चुंबकीय क्षेत्र 6 गुणे 10 की घात -7। रेडियस अब आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 देखो, प्रश्न संख्या 24 में ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो धनात्मक y अक्ष की दिशा में 2.0 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी वेलोसिटी v बराबर 2.0 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रेवल कर रहा भैया, और कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v बराबर, एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v। वैसे ये जो आपका वेलोसिटी दिया है ये किस एक्सिस पर है, y एक्सिस, और y अक्ष पर अगर कोई वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इनटू j कैप ऐड करेंगे। j कैप y अक्ष है ना,
तो डायरेक्शन कैसे बताएं, या तो लिखे या तो जे कैप, लेकिन जब हमको गुणा करना है तो लिख करके काम चलेगा नहीं, उसको हमको बताना पड़ेगा कि वो जे कैप ही है। जे कैप में जे कैप, आई कैप, के कैप, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्शन बताने का काम करते हैं, क्योंकि परिमाण तो इनमें एक होता है, इनमें किसी का भी गुणा कराओगे खाली डायरेक्शन आएगा, परिमाण आएगा ही नहीं, है ना। तो ये मामला है। और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है वेक्टर बी बराबर 0.3 जे कैप एंड प्लस 0.4 ठीक है। और कह रहा है कि वृत्तीय पथ सॉरी उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण यह बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। और आगे कह रहा है कि उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा डायरेक्शन बताओ, ठीक है। तथा डायरेक्शन तो हो जाएगा। पहले हम मामला समझना होगा। चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर फॉर्म में दिया है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर वेक्टर फॉर्म में डिनोट किया गया तो इसका मीन है क्या, देखो चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष और y अक्ष पे बिखरा हुआ है, सॉरी z अक्ष पे और y अक्ष पे बिखरा हुआ है। ये ऐसे है, देखो ये अपना एक्सिस है, एक्सिस तो हम लोग जानते हैं, ये हमारा i कैप मतलब x अक्ष, ये y अक्ष, या j है मतलब वो वैल्यू ये इधर होगा, यानी यहाँ है 0.3 टेस्ला। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष पे है 0.4 टेस्ला। सपोज दैट ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे। अब लाला पहली चीज तो जरा यहाँ बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, वो होल चुंबकीय क्षेत्र बताया है, पूरे त्रिविम जगह का चुंबकीय क्षेत्र बताया है, तो जब पूरे का बताएगा तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सिस वाइज यहाँ देखेंगे तो एक्सिस वाइज चुंबकीय क्षेत्र ये आपके y अक्ष का है, सॉरी हाँ y अक्ष का है, और ये आपके z अक्ष का है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को समझिए आप। अब आपका जो कण है उसका वेग किस डायरेक्शन में, y अक्ष। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हमने ये बात पढ़ा है कि अगर समांतर चुंबकीय क्षेत्र में कोई ट्रेवल करेगा तो उस पर कोई बल लगेगा नहीं, समांतर में कहाँ बल लगता है, थीटा का मान 0 हो जाता है, या बराबर क्यू बी साइन 0 डिग्री का मान 0, खत्म, बल लगता है नहीं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक y अक्ष की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक y अक्ष की दिशा में, क्या वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पर कोई बल लगाएगा, लगाएगा कौन, जो z अक्ष की दिशा में, जो z अक्ष की, क्यों लगाएगा वो, क्योंकि वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के चलने के अभिलंबोत है। खाली समांतर ना रहे, बाकी कोनों कोण पे रहे तो वो बल लगाएगा। हमारी चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं यहाँ पे, पहला घटक ये y अक्ष की दिशा में था, दूसरा z अक्ष की दिशा में था। हमारा इलेक्ट्रॉन y अक्ष की दिशा में जा रहा था, तो जो y वाला घटक है वो इलेक्ट्रॉन पर कौन बल नहीं लगाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा का मान हो जाएगा 0। अब बल कौन लगाएगा, तो बल लगाएगा हमारा z अक्ष। बल कौन लगाएगा बच्चों, z अक्ष वाला बल लगाएगा। और अगर बल z अक्ष के थ्रू लग रहा है तो किस कोण पे लग रहा है, 90 वाले कोण पे लग रहा है ना। तो यहाँ जरा देखो, अतः बात समझे कि नहीं समझे आपने, इलेक्ट्रॉन पर बल। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन पर बल के बारे में बात करूं तो यह बराबर, यहाँ जरा देखिए, अब इसका मतलब खाली गुणा इन दोनों में होना है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो उस पर बल लगा ही नहीं रहा, बल लगा रहा है ये वाला एलिमेंट, यानी उसका गुणा इसमें करना है। तो अच्छा, ऐसे वाले मामले में जो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को आपत्ति समस्या हो रहा हो तो मैंने आप लोगों को वेक्टर फॉर्म भी बता रखा है। वेक्टर फॉर्म में मैंने बता रखा है v क्रॉस b, बता रखा, यहाँ से कर लो, ठीक। तो यहाँ से आप चाहिए तो आराम से निकाल सकते हैं, क्यू v क्रॉस b, आप यहाँ से कर लो, तो वहाँ कुछ सोचना ही नहीं आपको, तब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ठीक। f बराबर q का मान 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एंड अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी v क्रॉस b, ठीक। एंड अब v क्रॉस b मैट्रिक्स से निकाला जाता है, तो मैट्रिक्स अगर नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा कि उससे आसान आपका वही पड़ेगा, जिसका मर्जी आप यहाँ से कर ले। अभी सर जी प्रेयर में बता दीजिएगा मतलब आए तो जिसका मर्जी यहाँ से कर ले, अदरवाइज सीधा डायरेक्टली अगर ये पैटर्न सीख गया तो सीधा इसका गुणा इधर करे, और जैसे उधर गुणा करेगा तो सीधा आ जाएगा यह बराबर 0.2 का गुणा 0.4 में होगा, तो ये आ जाएगा 0.8 गुणे 10 की घाते 6। और आपको ये साफ साफ मैंने बता रखा है कि लारेंज बल की दिशा इलेक्ट्रॉन या फिर आवेशित कण की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबोत होती है।
ये अगर आपने लॉरेंज बल का कंटेंट जहाँ भी मैंने लिखा है वहाँ साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल है वो बल कैसा होता है बच्चों? आपके आवेशित कण की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ध्यान देना, आपका आवेशित कण किस दिशा में गति कर रहा है? वाई। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है? जेड। बल के लिए समझ रहे हैं? सर जी ऐसे भी तो कर सकते हैं, जी का भी तो के के साथ जुड़ा होता है क्रॉस में, कर तो सकते आई कह पाते हैं। कर सकते एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक, ये सही। तो ये हो जाएगा फोर्स। बोला है। पढ़ते हैं बाकी।